स्टूडेंट्स जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके के जेई मेंस कवर कर चुका है, वैसे क्वेश्चंस आपके नीट में काफी कवर होते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूं आपके लिए जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करते हुए चलेंगे आगे, तो लगे रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा आए हुए हैं रिपीटिशन जिनका क्लास पेपर के अंदर काफी होता है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। हमारे पास अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा एक बार मैं लिख देती हूँ साइड में, CH3COOH है। इसकी फर्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन करानी है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम हाइड्राइड क्या करता है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन करवाने का काम करता है। तो ये क्या हो गया आपका CH3CH2OH, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में इसकी पीसीसी के साथ में रिएक्शन करवाइए। पीसीसी क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास में, प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास में एससीएन के साथ में रिएक्शन कराइए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एससीएन के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ क्या है आपका CH3CO, यहाँ पर था बॉन्ड टूटा तो यहाँ H अटैक कर रहा है आके और यहाँ पर CN अटैक कर रहा है, दैट इज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट स्टेप में जब इसका एसिड के साथ में रिएक्शन करवा देंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट करवाने पर क्या होगा, इसके एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो गया। तो ये सारा मैकेनिज्म कवर करते हुए रिएक्शन था। देखिए इसके लिए आपको रिडक्शन आना चाहिए, इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन आना चाहिए, इसके लिए आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आनी चाहिए और इसके लिए आपको हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये आपका एक मिक्स मैच क्वेश्चन था जो कि ऑर्गेनिक में पूरा का पूरा लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, बेंजीन और साइक्लो एनहाइड्राइड दे रखा है। यहाँ पर AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, पहले तो हम पहली स्टेप ही कर लेते हैं। जब हमारे पास में यहाँ बेंजीन है तो ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, अमालगमेटेड जिंक दे रखा है सेकंड स्टेप के अंदर। यहाँ ये CO ग्रुप जो है वो तो हमारा ऐसा कैसा ही है, यहाँ पर क्या हुआ, ये टूटने के बाद में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रह गया और अमालगमेटेड जिंक ये H यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में COOH हो गया। अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस के अंदर सेकंड स्टेप में अमालगमेटेड जिंक दे रखा है, ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास में अमालगमेटेड जिंक है और फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 है जो कि यहाँ पर पानी उड़ा देगा। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेंजीन के सर पे यहाँ पर CO ग्रुप और ये यहाँ से पूरा का पूरा CO ग्रुप जो अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में बढ़ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सेकंड रिएक्शन जिसमें क्लेमेंसन रिडक्शन और हाइड्रेशन को मिलाते हुए क्वेश्चन था। ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब नेम रिएक्शन आ गई, रिएजेंट पूछ लिया। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम BSO4 के साथ में करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। ये सीधी रिएक्शन है आपकी रोजनमैन रिडक्शन। ये सीधा क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसलिए यहाँ पर इसको डाला गया है। ये सारे आपके 2024 और 23 के मोस्ट रिपीटेड 22, 21 में जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है वो है। फ्रॉम द कंपाउंड्स गिवन बिलो द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन। आपको क्या बोला गया है, फेलिंग टेस्ट कौन देता है, फेलिंग टेस्ट की कंडीशन क्या है हमारे पास में, पहली चीज तो यहाँ पर क्या है, एलिफेटिक जो होगा हमारे पास में एल्डिहाइड जो होगा वो क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन देता है। बेंजल्डिहाइड आपका नहीं देगा, एसीटोन आपका नहीं देगा, एस्टेल्डिहाइड आपका दे देगा, एसीटोफिनॉन अगेन कीटोन हो गया, मिथेनॉल आपका एल्डिहाइड हो गया, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एरोमेटिक अमाइन हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड। अगर आपको नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन और कार्बोएल्डिहाइड जिसमें कार्बन काउंटेबल नहीं होता और सेकेंडरी सफिक्स की तरह लगता है तो हम इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड। ये भी एक तरह से एलिफेटिक हमारे पास में हो गया, तो ये भी आपका शो कर देगा। तो आपका आंसर जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके बहुत ज्यादा स्लो कराते हुए क्वेश्चंस को नहीं लेके चलूंगी क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। मुश्किल से 15 से 20 दिन आपके पेपर के अंदर बच रहे हैं और आपके जो सेंटर्स है उसकी डेट भी आ चुकी है।
आपको कौन सा सेंटर मिला है, कहाँ आपको पहले पहुंचना है, सब चीजें मैटर करेगी। अब आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सिंपल, हमारे पास में क्या है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बेंजीन के साथ में क्या है, हेलोजिनेशन दे रखा है। यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप है, अगर इसकी Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल के अंदर रिएक्शन जाएगी। अगर आपका बेटा फ्री रेडिकल में रिएक्शन जा रही है तो ये क्या हो गया हमारे पास में CHCl, ये हमारे पास में CHCl2 जो हो गया वो अटैक कर गया एक एक स्टेप करके। फिर अगर हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, अगर हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा यहाँ पर, या एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस है, एल्डिहाइड बन जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन से ये, जो इजीली आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन ले रहे हैं KMnO4 के साथ में जब रिएक्शन करवाई जा रही है, RCOR की मेजर प्रोडक्ट पूछा है, हाइड्रोजन और KOH के साथ में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर KMnO4 है और यहाँ पर बेंजाइल अगर हमारे पास है R ग्रुप है, इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है CO और यहाँ पर R दे रखा है, इसकी पहले स्टेप में KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रही है। इसका मतलब क्या होगा, खुल के वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसे ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर रह गया, R ग्रुप आपका यहाँ रह गया, बचा हुआ कंपाउंड हमने यहाँ से खोल लिया, इस पे क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड OOH जो होगा वो आके अटैक कर गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन के साथ में KOH की रिएक्शन करवाइए। अगर आपकी हाइड्रोजन के साथ में KOH की रिएक्शन कराइए, मतलब ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करेगा, यहाँ पर रिड्यूस कर देगा पूरा एल्केन के अंदर। एक कार्बन, दो कार्बन आपका ये हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स्थ आपका हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, COOH जो है ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारे पास में रिएक्शन हो गई। पहला सेकंड कंपाउंड आप कुछ देख पा रहे होंगे इस तरीके का बन रहा है, और जो थर्ड कंपाउंड है वो रिड्यूस होके इस तरह का बन रहा है। तो ये भी एक हमारे पास में रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं पेपर में। मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमारे पास में बोला है। यहाँ पर बहुत लंबा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं इसमें रिएजेंट्स बता देती हूँ, एक बार कंपाउंड को भी क्लियर बना देती हूँ। यहाँ पर आपको बेंजीन दे रखी है, यहाँ पर COOH ग्रुप है आपका, और इसकी रिएक्शन डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर हम इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो लास्ट वाले कंपाउंड को मैं पूरा ही ले लेती हूँ, चलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ आपका COO क्या हो जाएगा, H2O निकल के Cl अटैक कर जाएगा SOCl2 की प्रेजेंस में। ये आपकी हुई इसकी फर्स्ट स्टेप। SOCl2 के बाद में जब हम रिएक्शन कराते हैं हैलाइड की किसी भी, अगर RNH2 के साथ में, तो HX निकल जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या अटैक कर जाएगा, बेंजीन में डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज है C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर HCl निकला तो NH2 ग्रुप जो होगा वो अटैक कर गया। नेक्स्ट हमारे पास में RNH अटैक कर गया, सॉरी, क्योंकि HX तो निकल गया, तो ये हमारे पास में सेकंड है अमाइन। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की आपके साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करवा देगा, और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस कराते हुए करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ रहा है, अमाइड है, इसको पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर NH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NHR ग्रुप जो होगा वो आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या है, फोर्थ आपका आंसर हो गया। तो मैक्सिमम एल्डिहाइड और कीटोन के जो आपके क्वेश्चन है, या तो एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, या फिर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पार्ट से लेके चल रहे हैं। ये ओजोनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने PYQ की सीरीज कंटिन्यूअसली फॉलो कर रखी है, रिपीटेड क्वेश्चन की, एल्काइन के में भी मैंने एल्कीन के अंदर और एल्काइल के अंदर भी आपको बताया था, ओजोनोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हेक्सीन बोला है यहाँ पर, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब यहाँ प्रोडक्ट्स पूछे लेकिन O3 और H2O केवल, इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा,
रिडक्टिव नहीं, हमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाना है। इसका मतलब हमारे पास यहां से ब्रेक करेंगे तो दोनों तरफ से एसिड मिलेगा। इसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है। यहां से क्या बनेगा, बेंजोइक या ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, और यहां से क्या बनेगा आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड जो हो गया आपका यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास सीक्वेंस में दे रखा है कि अगर बेंजीन के ऊपर CH2 है, COH लगाना है, Br लगाना है, Cl लगाना है, हमें तीन तीन चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है। ये यहाँ कब हो सकता है, जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। KMnO4 आपको दिख रहा है पहले स्टेप में ही, इधर भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, तो एक ऑप्शन हमारे पास में वो चीज तो रहनी चाहिए। दूसरा Br कब अटैक करेगा, जब ग्रुप देने वाला होगा, तब हमारे पास में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे Br आके अटैक करेगा। और Cl कब अटैक करेगा, अगर हम ब्रोमिनेशन करवा दें सबसे पहले तो Br अटैक कर जाएगा हमारे पास आके। सेकंड स्टेप में अगर हम आयरन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, फिर HNO के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, नीचे जो NO2 होगा वो ONO में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी क्यूप्रिक हैलाइड के साथ में, फिर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉलिन के अंदर से बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया वो थर्ड स्टेप जो होगी वो सिक्वेंशियल रिएक्शन का आंसर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स हमें दे रखा है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में सेट होते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो आपके बैठ ही जाते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ए हमारे पास में दे रखा है, कैन बी इजीली रिड्यूस्ड यूजिंग जिंक अमालगमेटेड और HCl, और दूसरा दे रखा है जिंक अमालगमेटेड ए कैन बी इजीली रिड्यूस्ड विच वन कंपाउंड, यहाँ पर वर्ड मिसिंग है थोड़ा सा आपको। अमालगमेटेड जिंक और HCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड इनटू CH2 ग्रुप। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आपका अल्कोहल आपका होगा अल्कोहल, और यहां पर हमारे पास में एल्कीन अगर दे रखा है तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई आपके क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था, उल्फ किर्चनर रिडक्शन जो है उसके एग्जांपल से उठाया हुआ क्वेश्चन, क्लेमेंसन रिडक्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Br2 है, NH2OH है, P2O5 एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास में रिएजेंट्स कवर कर रखे हैं। यहाँ Br2 की प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर OH अटैक कर जाएगा बेंजीन पर आकर। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर OH है यहाँ पर, तो Br और CHO ग्रुप यही चिपका हुआ है, तो Br हमने दोनों यहाँ पर अटैक करा देने। दूसरी स्टेप में NH2OH है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा इसमें से, आपका H2O निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ NHOH बन जाएगा यहाँ पर। फिर थर्ड स्टेप में अगर इसकी P2O5 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो NC, इसके अंदर अगर हमने CHO ग्रुप था और CH2OH था, ठीक है, H2O निकाल दिया। और थर्ड स्टेप में अगर हम इसका P2O5 के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या है, हमारे नाइट्राइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड के अंदर। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन जो हो गया वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं। ऑर्गेनिक आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है एल्डिहाइड कीटोन आने पर, लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड में कीटोन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसान से कर सकते हैं। अभी देखिए डरावना सा दिख रहा है क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। पहले हम रिएजेंट तो देखें, अगर इजी सा रिएजेंट इजी सी ट्रिक से हो रहा है तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। DIBAL डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर देखो ईस्टर दे रखा है, CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर नाइट्राइल दे रखा है, ये दो ग्रुप है। ये क्या करता है, CN ग्रुप अगर कहीं पर RCN होता है तो इसका क्या करता है, पहले स्टेप में रिडक्शन करवाता है, अमाइन के अंदर कन्वर्ट करता है, सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करा के एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो पहले तो हमें देख लेना है एल्डिहाइड दो ही ऑप्शन में था, यहाँ और यहाँ, एसिड वाला ऑप्शन हमें हटा देना है। दूसरा यहाँ वाला जो एनहाइड्राइड होगा सिमिलरली वो भी क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये CHO ग्रुप, ये CHO ग्रुप, यहाँ पर ये ऐसा कैसा नहीं रहता, रिडक्शन करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ये अगेन आपका रिडक्शन में से क्वेश्चन था, मतलब आपका रिडक्शन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्लस ऑक्सीडेशन वाला।
नेक्स्ट ये हमारे पास में शायद तक नेम रिएक्शन और कुछ डायरेक्ट रिएजेंट्स पूछे, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है पैलेडियम और BSO4 के साथ में, मतलब रोजनबर्ग रिडक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। मैं यहाँ टिक करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा नाइट्राइल है DIBL, ये तो अभी हमने की, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी ठीक है। या एनहाइड्राइड है वाइपिस, इसको ही इसी का दूसरा फॉर्म है ये, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड सेम रिएक्शन है ये दोनों, ये बेवकूफ बनाने के लिए आपको दिया गया था। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड नहीं एसिड में कन्वर्ट होगा, ये आपका गलत हो गया। तो फोर्थ जो होगा आपका यहाँ पर जो है वो आंसर हो गया। चलिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट, अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चंस करने हैं तो। बेसिकली ये सारे थे हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस करे। इस तरह के और मोस्ट रिपीटेड PYQs को देखने के लिए, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए और मेंस में अच्छे से अच्छा करके आने के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एटलीस्ट अपने पेपर तक, जब तक आप इससे फायदा उठा सकते हैं और अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं। कैटलाइजिस की टीम के साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे ही अमाइंस चैप्टर के साथ में, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, जिसके हम मोस्ट रिपीटेड PYQs डिस्कस करेंगे। चलिए लगे रहिए, तैयारी में जुटे रहिए और सिलेक्शन लेके जाइए।